आज की डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जितना सरप्राइज्ड और शॉक्ड मैं था कुछ फैक्ट्स को जानकर, मुझे लगता है शायद उतने इंटरेस्टिंग और उतना सरप्राइजिंग आपको भी रहेगा। तो इसको आप एंड तक सुनिएगा। मुझे श्योर है कि कुछ ना कुछ मैं आपको इंसाइट्स प्रोवाइड कर पाया हूँगा आपके आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। बहुत समय पहले की बात है। कुछ 10 लोग अपने गांव से चले कुछ नया काम ढूंढने के लिए, और वो कहीं दूर जाना चाहते थे। तो रास्ते में उनको, जब वो गांव से बाहर निकले और कहीं दूसरी तरफ पहुंचने जा रहे थे, तो बीच में नदी पड़ती थी। पुराने समय की बात है, तो नदी थी और उसका बहाव थोड़ा तेज था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम नदी को क्रॉस करते हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहाव बहाव ही तेज है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्होंने कैसे तैसे करके, जैसे तैसे करके वो नदी को पार करके दूसरे किनारे पे आ गए। तो जो पर्सन उनका लीडर था उसने बोला कि सबसे पहले ये करते हैं कि हम गिन लेते हैं। हम 10 लोग थे, तो हम 10 लोग हैं या नहीं है। तो उसने बोला कि आप लोग ऐसे करो, अपने आप को लाइन में लगा लो, मैं गिनता हूँ। तो उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 ऐसे करके आखिरी पर्सन पे पहुंचा तो आया उसका 9। 9 पे रुक गया। तो वो घबरा सा गया, बोलते यार हमारे में से कोई एक इंसान जो है वो डूब गया है, ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो जैसे ही ये बात सुनी तो पूरे ग्रुप के अंदर खलबली सी मच गई। उन्होंने सब एक दूसरे को देखने लगे। तो एक पर्सन ने बोला हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, तो चलो मैं गिनता हूँ, आप लोग लाइन में लग जाओ और मैं गिनता हूँ। तो उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 ऐसे करके। वो भी 9 पे पहुंचा, तो 9 पर आखिरी पर्सन था। तो ये सब बहुत परेशान हो गए कि ये तो बहुत परेशानी की बात है कि हम 10 लोग चले थे और अब हम 9 ही हैं, और ये समझ भी नहीं आ रहा कि कौन पर्सन डूब गया है। तभी एक समझदार व्यक्ति थोड़े दूर से उनके जो देख रहा था कि जो भी ये एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास आया। तो आके उसने उन लोगों को पूछा क्या परेशानी है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, कोई मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ भाई, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। हम 10 लोग चले थे और यहाँ हम खाली 9 लोग पहुंचे हैं, पर हम ये ढूंढ नहीं पा रहे कि हम में से कौन आदमी है जो डूब गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और बोलता अगर आपने आदमी ढूंढ के बता दिया कि कौन सा है, तो जितना भी पैसा हमारे पास है हम आपको आधा पैसा दे देंगे। तो बोला ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसने बोला अच्छा करिए, आप सारे के सारे लाइन में लग जाइए। अब जब वो लाइन में लग गए तो उसने बोला कि आप जो पहला पर्सन है वो अपना पहले नाम लेगा और 1 नंबर बोलेगा, और ऐसे ही करके दूसरा पर्सन दूसरा नाम लेगा, 2 बोलेगा। ऐसे करते करते बात शुरू हुई, और 1 2 3 4 करते हुए वो सारे के सारे 10 नंबर पे आके पहुंच गए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया है कि हम अभी तो 9 थे, हम सब मिलके अब 10 कैसे हो गए। तो थोड़ी उसने बोला नहीं नहीं, हम कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो गलत काम कर रहे हो, तो हम फिर से करना चाहेंगे। उसने बोला ठीक है, आप फिर से करिए, 2 बार करिए, 4 बार करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उल्टी तरफ से उन्होंने ऐसे गिनना शुरू किया, और पर्सन ने बोला 1 2 ऐसे करके 10 लोग उसने उन्होंने गिन लिया। तो वो क्या कर रहे थे, वो पर ये वो चीज़ जो कर रहे थे कि वो जब भी गिनती कर रहे थे, वो अपने आप को उस गिनती में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो जब वो 1 से 9 गिनते थे तो खुद 10वां थे, वो खुद अपने आप को गिनना जो थे वो भूल जाते थे। शायद लाइफ में भी हमारे साथ दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, बट उस एक्टिविटी, उस रोल में, उस टाइम में हम कहीं अपने आप को गिनना भूल जाते हैं। तो इस वजह से एक शायद ये बहुत बड़ा चिंता का रीज़न बन जाता है, क्योंकि हमें यह समझ नहीं आता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम किसी भी एक्टिविटी या किसी रोल में कर रहे हैं। जैसे कि एज अ स्टूडेंट मैं लाइफ में मैं अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेशनल मैं अपने करियर के लिए कुछ कर रहा हूँ, एज ए फादर मैं अपने किड्स के लिए कुछ कर रहा हूँ, एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ हम कोई एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो भी समय हम जो स्पेंड कर रहे हैं वो किसी ना किसी दूसरे के लिए या किसी दूसरे रोल के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए प्ले कर रहे हैं।
बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने खुद के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कभी हमने खुद के लिए कोई समय निकाला है? क्या कभी हमने खुद अपने आप को अपने अंदर सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं अपने आप के लिए टाइम अगर निकालूं तो क्या वो मेरा कोई प्राइवेट टाइम है? क्या कभी मैं अपने बारे में सोचता हूँ? देखिए, अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा। इसी चीज़ को लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक ग्रुप ऑफ मेन और विमेन को एक टास्क दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने एक रूम खाली दिया। उस रूम में ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई न्यूज़पेपर था, ना कोई बुक थी, और ना ही मोबाइल था। और उन्होंने एक सिंपल सा टास्क दिया कि एक चेयर रख दी उस रूम में, और बोला कि आप लोग इस चेयर पे बैठ जाइए, केवल 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स के लिए आप बैठ जाइए, और आप जो कुछ सोचना चाहते हैं वो सोचिए, और क्या आप ये टाइम स्पेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस हमें इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। एंड यू वोंट बिलीव द शॉकिंग रिजल्ट्स वर कि 75% ऑफ मेन एंड ओनली 25% ऑफ वीमेन 15 मिनट भी वहां नहीं बैठ पाए। और जो उन्होंने थोड़ी सी, मतलब एक हार्श सी बोलूंगा या माइल्ड हार्श सी पनिशमेंट भी रखी हुई थी कि अगर वो उठना चाहते हैं तो उनको अपनी कंसंट्रेशन वापस लाने के लिए एक माइल्ड सा इलेक्ट्रिक शॉक लेना पड़ेगा। तो मेन एंड वुमेन वर रेडी टू टेक दैट माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, बट वो उस सीट पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आप गूगल करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको गूगल में ये मिल जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का शायद गार्डियन में ये आर्टिकल आया था। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। हम ये कभी भी अपने बारे में सोचना और खुद अकेले अपने साथ टाइम बिताने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। शायद हमें वो अकेला समय अपने जब बताते हैं तो शायद वो एक बहुत टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है, या हमें हमारी टेंशन्स घेर लेती हैं, या हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। क्योंकि इसी हार्वर्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उनको क्यूज दिए, उनको कुछ आइडियाज दिए कि आप किस बारे में सोचिए, किस बारे में आप विचार कर सकते हैं। वो देने के बाद में भी बहुत सारे लोग तब भी तैयार नहीं हो पाए, और तब भी वो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर पाए। ये पढ़ने के बाद मैंने कोशिश करी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं हुआ वो 15-20 मिनट स्पेंड करना। मैं कोशिश करूँगा आधा घंटा 1 घंटा करने के लिए, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मैं 1 घंटा 2 घंटा भी आराम से कर लूँगा, क्योंकि शायद बीइंग एन ऑथर तो मैं लॉन्ग स्पेल ऑफ थिंकिंग में जाता हूँ। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, आपको एक लाइफ को इनसाइड देखने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको एक मेंटली, स्पिरिचुअली एंड एज अ पर्सन बहुत स्ट्रांग बनाएगी, और आपको अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपका क्या सोचना है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इसमें बहुत सारी इंसाइट्स देंगी। तो आप, मेरी सजेशन है कि आप ये भी करिए। और मुझे तो ये करके बहुत मज़ा आया, मुझे कोई बहुत टैक्सिंग सा एक्सरसाइज नहीं लगा। तो आप भी करिए और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करिए, और मेरे आगे के और क्या एक्सपीरियंसेस होंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। मेरे लिए बहुत एनरिचिंग और बहुत कूल एक्सपीरियंस था। आई होप दिस सेम इज़ फॉर यू ऑल्सो। दिस इज़ फॉर टुडे। तो आगे बात करेंगे। माय नेम इज़ सौरभ लिखा। थैंक यू।